आज हम बात करेंगे, ये 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वो कह रहा है सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन, यानी कि रियल लाइन के ऊपर आपने जो सा आंसर आएगा ना इस पार्ट का, उस आंसर को आपने रियल लाइन के ऊपर शो करना है। रियल लाइन कौन सी होती है वो मैं बता देता हूँ अभी। सबसे पहले तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये उधर चला जाएगा, 12x इज इक्वल टू -6 प्लस 30, उधर जाकर -30 हो जाएगा। फिर उसके बाद 12x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -36, ये x है, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आंसर, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। अब इसको रियल लाइन के ऊपर शो करना है। रियल लाइन कौन सी होती है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये दरमियान में होता है 0, ये है जी 1, ये है जी 2, ये है जी 3, और यहाँ पर आ गया -1, ये है जी -2, ये है जी -3। अब ये जो उनसा है ना, ये इधर इधर करके शो कर देंगे हम इसे, ठीक है ना। ये इधर है, और बस ये इस पॉइंट को ना, ये -3 है ना, ये -3 रियल लाइन के ऊपर ये आ रहा है -3, तो बस यहाँ पर आपने बड़ा सा डॉट लगा देना है, इतना ही करना है आपने। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्या करेंगे, इसमें x/3 है, ये +6 उधर जाकर -6 का हो जाएगा, ठीक है ना। अब -12 और -6 करो तो -18 आता है। x/3 इज इक्वल टू -18, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -18 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या आंसर आता है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो, हाँ 54 आता है, तो -54 आ गया। अब रियल लाइन के ऊपर ये कहाँ पर शो होगा, रियल लाइन हम मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ इधर करके ऐसे, ठीक है ना। ये दरमियान में यहाँ पर करके 0 है, ये है जी 10, ये है 20, ये है 30, यहाँ पर आ गया -10, -20, -30, -40, -50, -60, ये आ गया। ये देखें, ये रियल लाइन के ऊपर मैंने नंबर्स बना लिए हैं, तो ये 54 कहाँ पर आएगा, -54, ये ना -54 ना, मैं यहाँ पर ज़रा थोड़ा खुला बना देता हूँ, ये -54 इधर करके आएगा, यहाँ पर करके, ये इस पॉइंट पर कहीं पर आएगा -54, तो यहाँ पर बड़ा सा डॉट लगा दो, बस यही है आपका आंसर, कि यही पॉइंट है जी -54, x इज इक्वल टू -54 इधर आ रहा है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, हमने यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम आता है यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। ये आ गया है जी एलसीएम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, एलसीएम आ गया 4, ठीक है। अब 2 4 पर डिवाइड होता है, 4 को डिवाइड करो 2 पर आता है 2, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो 2x बन जाएगा, फिर -4 को 4 पर डिवाइड करो 1 आता है, तो 1 को 3x से मल्टीप्लाई करो 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/12। अब फिर उसके बाद यहाँ पर 2 में से माइनस करो 3,
2 में से माइनस करो 3, क्या आता है -1। -1 नहीं लिखेंगे, अकेला वेरिएबल x ही लिख देंगे, क्योंकि अकेला वेरिएबल जो सा होता है वो भी 1 को ही ज़ाहिर कर रहा होता है। x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब फिर उसके बाद ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लो जी, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 4 एकम 4, 4 3 12, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3। अब ये माइनस एक्स है, ये -1x इस तरह लिख सकते हैं। ये -1 क्या करेगा, इधर आकर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ये 1 जो सा होगा इधर मल्टीप्लाई होगा ना जब 3 से, तो 3 जो सा होगा ये 1 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा से 3 दे देगा हमें, तो ये 3 दोबारा से आ जाएगा, -1/3 आ गया। -1 उधर जाकर डिवाइड हुआ, ये माइनस का साइन ऊपर आ गया, जो सा 1 था ना 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 उसने दोबारा बना दिया हमें। अब ये आ गया। अब उसके बाद हमें पता है कि अब इसको रियल लाइन के ऊपर शो करना है। कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, अगर ऐसे होता ना 2 सही 1/3, 0 1 2, ठीक है। अब अगर ऐसे होता ना एक, अगर ऐसे होता तो इसका मतलब क्या था कि 1 -1 -2, इसका मतलब क्या था कि 2 पर जाकर -2 पर जाकर, ठीक है ना, 1/3 वहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 3 लाइनें यहाँ पर खींचनी है। चूँकि यहाँ पर हमें 2 नहीं दिख रहा, कोई यहाँ पर नंबर नहीं है, तो आपने 0 पर जाना है। 0 पर जाकर जितना ओवर होगा, यानी कि जितना बटे के नीचे जो सी वैल्यू होगी ना, उतनी लाइनें खींचनी है इधर, उतने पार्ट्स बनाने हैं। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, 1 2 3, 3 पार्ट बन गए, ठीक है, ठीक है ना, 3 पार्ट बन गए, 1 2 3। जितना ओवर होगा ना, जितना बटे के नीचे वैल्यू होगी, उतने पार्ट्स आपने बनाने हैं, ठीक है ना, सही है। और ये बटे के ऊपर जो सी वैल्यू होगी, उस वैल्यू के हिसाब से आपने रियल लाइन के ऊपर पॉइंट को बना देना है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, तो ये 1 है, इधर करके ये पहला पार्ट, यानी कि ये जो से पहली लाइन है ना, इस पर आपने पॉइंट बना देना है बड़ा सा, ठीक है ना। और यही है हमारा x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम चलते हैं अगले पार्ट, चौथे पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14x, फिर प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 से 28, फिर प्लस 12x, ठीक है ना। अब हमें पता है ये कांस्टेंट वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ हमने एक तरफ कर ली, और ये कांस्टेंट नंबर्स मैं उधर ले जाता हूँ। ये +28 इधर जाकर -28 हो जाएगा, और ये 14x प्लस 12x, ठीक है। अब यहाँ से हमने 2 में से माइनस करो 28 को, क्या आता है -26 लिख लिया। अब 14 और 12, 14 को जमा करो 12 पर, 14 जमा 12, क्या आंसर आता है 26। तो 26 और साथ में जो सा वेरिएबल है वो लिख देंगे, x है। तो ये x हमने फाइंड करना है ना, तो ये 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। ये 26 इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारे पास, बाकी 1 बचा ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया हमारे पास -1। अब -1 को रियल लाइन के ऊपर शो करना है, कैसे शो करेंगे, हमें पता है कि ये दरमियान में होता है 0, इधर होता है 1, इधर होता है 2, ये होता है -1,
ये होता है -2। ये -1 किधर, ये वाला पॉइंट है -1, तो यही है पॉइंट x इज इक्वल टू -1। इसी पॉइंट पर, यही पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू -1 रियल लाइन के ऊपर, ठीक है ना। रियल लाइन के ऊपर भी हमने पॉइंट को शो करवा दिया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, ठीक है। ये कौन सा पार्ट था, 5th पार्ट था ना। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये बटे को हमने ख़त्म करना है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 और 4 का। तो 3 एकम 3, 4, 2 दूनी 4 और 1 ये 12, 2 एकम 2 ये। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एलसीएम आ रहा है ना, तो 12 को मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 3 पर, 4 आ गया। अब जो सा 4 आएगा उसको हम बटे के ऊपर मौजूद जो सी वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर दें, 2x - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से 12 को डिवाइड किया 4 पर, आंसर आ गया 3। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से, 3 को 3x से मल्टीप्लाई करवा दिया, 5/6। इसी तरीके से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8 x, फिर -4 एकम 4, फिर -3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 x/12 इज इक्वल टू 5/6। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस करो 9 को, तो -1 आता है। तो -1 लिखने की बजाय खाली x लिख देंगे, -x, क्योंकि खाली x भी 1 को ही ज़ाहिर करता है। 12 इज इक्वल टू 5/6। 12 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 - x इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12। ये 6 इससे कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, -4 - x इज इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, ठीक है। अब -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया 10 और 4 14, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये -1 और x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 डॉट x, -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा दोबारा से -x आ जाएगा। तो ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा। अब 14 के नीचे 1 लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है। ये आ गया जी -14। इसको आपने रियल लाइन के ऊपर शो करवाना है, तो किस तरह शो करवाएंगे, तो -14 कहाँ आता है, ये देखें, ये 0 है, ये -2, ये -3, -3 कह रहा हूँ, जुफ्त नंबर्स, -4, -6, -8, -10, -12, ये -14 इधर आता है। इसी तरीके से इधर 2, 4 और 6, ये -14 इधर करके आ रहा है, ये देखें, ये -14 इधर करके, ये बड़ा सा हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, ये है जी x इज इक्वल टू -14। हमने जुफ्त नंबर्स यानी कि इवन नंबर्स लाइन, रियल लाइन के ऊपर इवन नंबर्स बनाए हैं ताकि हमारा -14 आ सके। तो -14 आ गया हमारे पास ये, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर ये देखें, ये कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूने, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया जी 1। ऊपर 1 लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है, क्योंकि अकेला x भी 1 को ही जाहिर कर रहा होता है। x/2 इज इक्वल टू 9 - 10 ओवर, ये भी कट रहा है,
कट रहा है ना ये भी, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो -2x। अब ये हमने x वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेना है, तो यहाँ पर कर लेंगे x वाली वैल्यूज़ को अलग। ये आ गया -x/2, -2x उधर जाकर प्लस का 2x बन जाएगा। ये -x/2 आ गया, -2x उधर जाकर +2x बन जाएगा, ये आ गया 9। अब फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमें पता है 2 ही आएगा ये, ठीक है ना। तो 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4x, फिर -2 2 से कैंसिल होगा, ये x वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, x = 9। 4 में से 1 गया 3 आ गया, तो ये x वेरिएबल वैसे का वैसे ही 2 आ गया 9। फिर यहाँ पर जो सा 2 है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 2 9 से मल्टीप्लाई होगा दोनों 18 आ गया। अब ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 × 6 = 18, x = आ गया 6। अब इसको हमने रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। रियल लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 2 है, ये 3 2 4 6, इसी तरीके से यहाँ पर -2 -4 और -6। तो ये हमने 6 के ऊपर जाकर पॉइंट बना लेना है। ये देखो, ये बड़ा सा पॉइंट यहाँ पर खींच देना है, और यही है x = 6, ठीक है। यही x = 6, यानी कि ये रियल लाइन के ऊपर 6 पॉइंट पर जाकर हमने एक बड़ा सा डॉट बनाना है और बता देना यही है हमारा पॉइंट, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने एक्सरसाइज 5.1 के बाकी पार्ट देखना तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 5.1 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।